देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री को कितना भाग में बांटे हैं, इसको आप थोड़ा सा समझिए। केमिस्ट्री हमारे पास 3 भागों में बटा है अगर देखा जाए तो, यानी कि 3 भाग का क्या मतलब हुआ ये समझना है। तो केमिस्ट्री क्या है कि 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भागों मतलब केमिस्ट्री का विस्तार क्या है। तो केमिस्ट्री का विस्तार जो है हम लोग तत्व यौगिक या मिश्रण कह लीजिए, जिसका हम लोग स्टडी करते हैं, तत्व यौगिक या मिश्रण। तो तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में हम लोग अभी समझेंगे कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है, यानी कि एलिमेंट, कंपाउंड, उसके बाद मिक्सर। तत्व यौगिक और मिश्रण ये बहुत ही फंडामेंटल चीज है केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री हमें हम लोग इन 3 चीजों का पढ़ते हैं जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ये बेसिक चीज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रिलेटेड है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में आपको मालूम होना चाहिए कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है एंड मिक्सर, यानी कि तत्व यौगिक एंड मिश्रण ये क्या है, इसको हमको जानना जरूरी है। तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है। तो सबसे पहले इसको आप समझिए कि तत्व यौगिक और मिश्रण, अगर आप इसका डिफ्रेंशिएट करने सीख गए तो आपको इसको समझने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, बहुत आसानी मतलब क्या, आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आप तत्व का डिफाइन करेंगे तो फिर मिश्रण क्या होगा ये बताना होगा, फिर मिश्रण के बाद डिफाइन करेंगे यौगिक को, यौगिक के बाद आप मिश्रण में जाएंगे। एक तरह का सीक्वेंस है, मतलब फंडामेंटल, नाम से ही हमने पहले बताया क्या है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि मूल भौतिक के जगह यहाँ क्या हम लोग पढ़ेंगे, मूल रसायन, यानी कि जो मूल चीज है वो रसायन के साथ किस तरह से काम करता है, मतलब रिएक्शन, प्रतिक्रिया, ये सब जो भी चीजें हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप एक लाइन एक खींच देते हैं जो आपको डिफ्रेंशिएट करके समझेंगे तो आपको ज्यादा उसका बारे में समझ पाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग बताते हैं कि सबसे पहले आपका तत्व क्या है। तो तत्व जो है सबसे शुद्ध पदार्थ होता है, सबसे शुद्ध पदार्थ, यानी कि द प्योरेस्ट फॉर्म। और ये क्या रहेगा कि इससे कम शुद्ध पदार्थ, और ये सबसे कम बोल सकते हैं। ये एक पैरामीटर हमने दिया शुद्ध अशुद्ध के कंपैरिजन में कि तत्व क्या है कि सबसे शुद्ध पदार्थ और सबसे कम शुद्ध पदार्थ जो है मिश्रण होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं हवा, तो हवा में कब कहाँ कितना ऑक्सीजन है, कितना धूलकण है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हर जगह अलग अलग रेशियो में मिलेगा। और यौगिक में कुछ कम उससे मिलावटें रहता है, जैसे जल, अगर हम लोग जल लेते हैं उदाहरण के लिए तो जल में जो भी कुछ धूलकण मिट्टी मिला रहता है या उसमें कुछ केमिकल मिला दिए तो वो मिला रहेगा कम ज्यादा मात्रा में, लेकिन वो और सबसे शुद्ध पदार्थ होता है जो किसी भी तत्व का, मतलब एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए कि एक ही प्रकार के पदार्थ का बना होता है। आप इसका दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि एक ही प्रकार के पदार्थ का बना होना जो है एलिमेंट कहलाता है। एलिमेंट को हम लोग किसी भी विधि से अलग नहीं कर सकते, अगर अलग करते भी हैं तो अपना मूल तत्व में ही रहता है, उसका गुण वही रहता है। मतलब एक तरह का आप यूं समझ लीजिए कि अगर हम जीन का बात करेंगे कि एक जीन का जो नेचर होता है वो जल्दी बदलता नहीं है, उसी प्रकार से तत्व जो है एक प्रकार का जीन है, जेनेटिक चीज है जो अपना गुण को हमेशा हर परिस्थिति में बनाए रखना चाहता है। कंपाउंड क्या है, या दो से अधिक तत्व से मिलकर बनता है, दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। उसके बाद आता है मिश्रण, कि या दो से अधिक
तत्व या यौगिकों के मिश्रण से बनता है। ये जो चीजें हैं, ये दो चीज आपको बेसिक समझना है। तत्व क्या है? तत्व आपका सबसे शुद्ध पदार्थ होता है। यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में, एक शब्द यहां जोड़ना है, मिलता है, लेकिन किस तरह से मिलता है? एक निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में मिलकर जब बनाता है तो वह कंपाउंड या यौगिक कहलाता है। और इसको कोई भी अनुपात में मिला दो, सीमेंट बालू जिस तरह से हम लोग मिलाते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, हमेशा एक जैसा नहीं होता है, तो हो गया आपका मिश्रण। चीनी का शरबत मिला दो, नमक का घोल, ये सब जो है सब एक प्रकार का मिश्रण होगी। तो एक ही प्रकार के पदार्थ का जो बना होता है तो वह जो है आपका क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। यानी कि पृथ्वी में जो प्राप्त वस्तुएं हैं, जो सबसे शुद्ध पदार्थ होता है वह तत्व होता है। और जब दो या दो से अधिक तत्व मिलके कोई नए पदार्थ का निर्माण करता है तो वह यौगिक कहलाता है। और जब दो या दो से अधिक यौगिक मिलके या तत्व एक तीसरे तत्व का पदार्थ का निर्माण करता है तो वो मिक्सर कहलाता है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि पहले तत्व है, तत्व से आगे जाएंगे तो यौगिक मिलेगा, यौगिक से आगे जाएंगे तो आपको मिश्रण मिलेगा। तो आइए इसको हम लोग एक सीरीज में देखते हैं कि तत्व को किसी भी विधि से हम लोग उसके मूल गुणों से अलग नहीं कर सकते, लेकिन यौगिक को हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीरीज में देखते हैं। यानी कि तत्व है, तत्व मिल के आपका क्या बनाएगा? यौगिक। और यौगिक से हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। कोई दिक्कत यहाँ? चलिए, तो तत्व, यौगिक और मिश्रण आप समझ गए। ये हो गया तत्व। तत्व से आप आगे जाएंगे तो होगा यौगिक, और यौगिक से आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा मिश्रण। यानी कि तत्व, यौगिक एंड मिश्रण। ठीक है। अब इसको आगे हम लोग बात करेंगे कि तत्व, यौगिक और मिश्रण है तो तत्व का, किस तत्व का क्या गुण है इसके बारे में हम जानेंगे, और तत्व भी किस चीज से बना होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो तत्व का 3 मौलिक कणों से बना होता है। तत्व 3 मौलिक कण से बना होता है। तत्व 3 मौलिक कण से मिलकर बना होता है। कौन कौन? एक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरा को बोलते हैं प्रोटॉन, तीसरा को बोलते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। तत्व 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। तीनों मिलकर किसी तत्व में निर्माण करता है। पूछा जाता है कि तत्व किन मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, तो आप बोल सकते हैं तत्व जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 मौलिक कणों से मिलकर तत्व बनता है। चलिए, तो तत्व को हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो तत्व को पहचानने का ये सभी फंडामेंटल चीज है, सबका अलग अलग नाम है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, सब आप जो तत्व है इसको आप देख के ही पहचान सकते हैं। तो आइए हम लोग और कुछ अलग अलग इसी प्रकार से तत्व को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, अब उस पर चर्चा कर लेते हैं कि जो तत्व होता है, तत्व को 3 मौलिक भागों में बांटा गया है। यानी कि तत्व 3 प्रकार का होता है। तत्व जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। क्या क्या? एक धातु, एक अधातु और एक उपधातु। यानी कि कोई अगर तत्व है तो वो 3 कैटेगरी में ही आएगा, किसी न किसी कैटेगरी। कौन कौन सा कैटेगरी? ये आपका कैटेगरी एक हो गया धातु यानी मेटल, अधातु यानी नॉन मेटल, उपधातु मतलब मेटलॉइड। धातु, अधातु और उपधातु।
यानी कि तत्व 3 प्रकार का होगा, धातु, अधातु और उपधातु। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, धातु, अधातु और उपधातु, तत्व 3 प्रकार का होता है। और किसको हम धातु बोलेंगे, किसको अधातु बोलेंगे, किसको उपधातु बोलेंगे। अब ये एक फिर अगला सवाल आपके मन में आएगा कि व्हाट इज मेटल, व्हाट इज नॉन मेटल एंड व्हाट इज मेटल व्हाट। आपके पास अब तत्व 3 प्रकार का हो गया, धातु, अधातु, उपधातु। तत्व 3 मौलिक कण से बना होता है। इसी में पूरा केमिस्ट्री छुपा हुआ, इसी में क्या हुआ है, पूरा केमिस्ट्री छुपा हुआ। और जितना भी रिएक्शन वगैरह हम लोग देखते हैं सब इसी में छुपा हुआ। यानी कि ये सब चीज अगर आप बेसिक चीज को समझेंगे तो बाकी का जो चैप्टर है आप धीरे धीरे आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके अब इसको कंसेप्ट को समझेंगे चैप्टर वाइज। ये जो अभी मैंने आपको बताया या समझाया वो सिर्फ केमिस्ट्री का एक आउटलाइन था कि केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो पदार्थ का मतलब क्या हुआ, यानी कि पदार्थ, जिस हमने आपको कहा कि ये तीनों जो है क्या है, पदार्थ है। चाहे तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, ये क्या है, एक प्रकार का पदार्थ ही है, किसी न किसी पदार्थ का कैटेगरी में आ जाएगा। आप दुनिया में जो भी चीज देखते हैं वह क्या है, वह एक प्रकार का पदार्थ है। तो जब हम उसको अलग करेंगे कि ये जो पदार्थ ये एक तत्व है या एक यौगिक है या एक मिश्रण है, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग लोहा जो घर में बनाते हैं, गेट ग्रिल ये सब जो बनाते हैं, तो क्या सीधा सीधी आप देखते हैं लोहा है, तो एक तरह का वो तत्व है। अगर उसमें किसी चीज का मिलावट नहीं है तो वो एलिमेंट है। लेकिन जैसे हम लोग और दूसरा चीज, जैसे घर में नमक है, पानी है, चीनी है, ये सब जो भी हम लोग चीज यूज करते हैं घर में खाने के लिए, ये सभी आपका यौगिक है। अब इसी तरह से हम लोग मिश्रण की बात करें तो मिश्रण में आप देखिए कि जो हम लोग नमक पानी का घोल बना दिए या चीनी पानी का घोल बना दिए, या घर और बनाते हैं तो हम लोग सीमेंट बालू का मिक्सअप कर देते हैं, या जो हवा है हमारा, तो हवा में भी बहुत सारा चीजें बना मिक्स है। तो ये जो है वर्णन, ये हो गया आपका पदार्थ, वो एक प्रकार का पदार्थ ही है। तो ये जितना भी हम लोगों ने चर्चा किया वो अभी मतलब एक तरह का रासायनिक गुणों के आधार से हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग इसी को, पदार्थ को ही या तत्व को ही हम लोग और 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं भौतिकता के आधार पर। भौतिकता के आधार पर कैसे बांट सकते हैं पदार्थ को, भौतिकता के आधार पर पदार्थ को बांट सकते हैं कि जो पदार्थ है यानी कि मैटर है वह आपका सॉलिड है, मतलब ठोस, या लिक्विड है, द्रव, या फिर गैस है। ठोस, द्रव और गैस, यानी कि कोई भी पदार्थ होगा तो यही 3 कैटेगरी में आपका आ जाएगा। इस 3 कैटेगरी में आपका तत्व भी आ सकता है, यौगिक भी आ सकता है और मिश्रण भी। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जो सॉलिड है वो भी कोई तत्व हो सकता है, वो कोई यौगिक भी हो सकता है, या फिर मिश्रण भी हो सकता है। द्रव में भी सेम चीज है, हो सकता है कोई तत्व आपका द्रव हो, कोई यौगिक हो, कोई मिश्रण हो। गैस में भी सेम चीज हो सकता है, कोई तत्व गैस हो, कोई यौगिक गैसीय यौगिक हो, फिर कोई मिश्रण हो। ये आपको पदार्थ को हम लोग भौतिक अवस्था के आधार से बात कर रहे हैं। भौतिक अवस्था, फिजिकल कंडीशन के आधार से ये बात अभी मैं कह रहा हूं कि ये हम लोग भौतिक अवस्था से जब आप देखेंगे तो वही 3 कैटेगरी में आप रख सकते हैं, या तो ठोस, द्रव और गैस। यानी कि वो कुछ तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, मिश्रण भी हो सकता है। कोई दिक्कत आई थिंक हमको नहीं लगता है कि इसमें ज्यादा दिक्कत है। अब इसको हम एक छोटा सा अगर फ्लो चार्ट का रूप देना चाहेंगे तो एक फ्लो चार्ट आपको बताते हैं, इसको आप बढ़िया से समझिए। क्लियर है, इसको हमने अलग अलग तरीका से बताया, अब इसको एक कंप्लीट फ्लो चार्ट दे रहे हैं, इसको आप समझिए। अगर आप ये फ्लो चार्ट ही याद रख लिए तो आपको बाकी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगा। तो फ्लो चार्ट क्या है इसको देखिए। सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री में पदार्थ को पढ़ते हैं। ओके, तो पदार्थ को 2 रूप में ले जाइए, एक भौतिक आधार से और एक रासायनिक आधार से। तो पदार्थ जो है 3 प्रकार का होता है। भौतिक आधार से जब आप जाएंगे तो इसका 3 को होगा, जो अभी हमने कहा कि हो सकता है ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। पदार्थ को जब हम रासायनिक दृष्टिकोण से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो तत्व हो सकता है, यौगिक हो सकता है, या फिर मिश्रण हो सकता है। अब देखिए ठोस में भी ये तीनों हो सकता है, यानी कि
तत्व को फिर हम लोग अगर खींचेंगे तो तत्व भी आगे 3 टाइप का हो गया, जो भी हमने कहा। क्या क्या? एक धातु हो गया, एक अधातु हो गया और एक उपधातु हो गया। यानी कि तत्व जो है अगर हम देखेंगे तो तत्व का अलग से अगर हम कैटेगरी करेंगे रासायनिक के आधार से तो वह 3 प्रकार का, धातु, अधातु और उपधातु। पदार्थ को भी हम बोल सकते हैं कि वह भौतिक होगा तो ठोस होगा, तरल होगा और गैस होगा। तो ये एक सिंपल फ्लो चार्ट है, इसको आप याद रखते हैं तो आसानी से आपको हेल्प होगा। तो ठोस कैसे कहेंगे, द्रव कैसे कहेंगे, गैस कैसे कहेंगे, इसका कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। किसी को कुछ कहने के लिए उसका कुछ एक पैमाना होना चाहिए। तो ठोस, द्रव और गैस परिभाषित करने के लिए हम लोग कुछ स्टैंडर्ड चीजें रखते हैं, जिसको आप आयतन कह सकते हो, द्रव्यमान कह सकते हो और जो है उसका शेप कह सकते हो, यानी कि आकृति से तय करते हैं कि अगर किसी का आकार लगातार बदलता है अलग अलग समय पे तो वह आपका लिक्विड होता है। अगर उसका आकृति नहीं बदलता है जनरली तो वह ठोस होता है। और आकार बदलता है और आयतन भी बदलते रहता है तो हम लोग उसको गैसीय पदार्थ भी बोलते हैं। जैसे आपका उदाहरण के लिए गैस का सिलेंडर में हम लोग 2 किलो गैस भी रख सकते हैं, उसी में 4 केजी भी रख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसका घनत्व कम और ज्यादा होता है। तो चलिए, तो ये फिर घनत्व का बात आया तो घनत्व फिर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग अभी इस वीडियो को यह स्टॉप करते हैं, आज का टॉपिक। अभी हम लोग जो दूसरा फिर टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, तुरंत इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे और वह टॉपिक होगा हमारा तत्व से रिलेटेड। आज हम लोग तत्व का गहराई में जाएंगे कि तत्व क्या है। देखें अभी हम लोगों ने कि तत्व जो है 3 मौलिक कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कहाँ पे रहता है। ठीक है, धन्यवाद।